Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we going to learn about objective question which is most important for your first term exam. So student, let's start it. So बच्चों, आज हम पढ़ेंगे MCQs टाइप क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके फर्स्ट टर्म के लिए. सो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट. तो बच्चों, इनमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो मतलब कि हमारे कुछ ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इनमें से हमारा मिनरल एसिड फाइंड करना है. तो पहला ऑप्शन है हमारा लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो बच्चों, इनमें से हमारा मिनरल एसिड कौन सा होगा? हमारा जो मिनरल एसिड है, ना ही हमारा लैक्टिक एसिड होगा, ना फॉर्मिक एसिड होगा, ना ही हमारा टार्ट्रिक एसिड होगा. सो आवर आंसर इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है? ये हमारा मिनरल एसिड है और ये बहुत सारे यूज़फुल मतलब कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो HCl में लिखते हैं केमिकल फार्मूला, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. और ये हमारा क्या है? ये हमारा मिनरल एसिड है. सो स्टूडेंट, अवर सेकंड क्वेश्चन इज़, सो इनमें से हमारा कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है? ठीक है, हमारा 4 ऑप्शन है: सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, या हमारा मतलब दोनों, या हमारा सिट्रिक एसिड या हमारा लैक्टिक एसिड. सो बच्चों, हमारा जो ऑर्गेनिक एसिड है हमारा क्या है? हमारा सिट्रिक एसिड और हमारा लैक्टिक एसिड होता है. ओके, विच ऑफ द मतलब कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, तो इनमें से गलत क्या है बच्चों? हम सबको पता है 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है. 4 ऑप्शन में पहला क्या बोलता है कि जो एसिड है वो ब्लू से रेड चेंज करता है लिटमस पेपर. मतलब कि कोई हम सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको हम मतलब ब्लू किसी हम फाइंड करेंगे एसिड है ये बेस है, ठीक है. तो अगर हम लिटमस पेपर को अगर डिप करेंगे, अगर वो रेड में चेंज हुआ तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. और हम सबको पता है जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, वो हमारा क्या प्रोवाइड कराता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है. ये भी ट्रू है. और जितने भी एसिड्स होते हैं वो हमारा जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है क्या बनता है? हमारा हाइड्रोजन गैस, ठीक है. तो ये भी हमारा सही है, ठीक है. तो जो हमारा जो 4 है वो हमारा ऑप्शन है ही नहीं. तो सो स्टूडेंट, अवर थर्ड आंसर इज़ डी, नन ऑफ दिस. इसमें से कोई भी गलत नहीं है, बाकी सारे सही है, ठीक है बच्चों. अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन. सो बच्चों, इनमें क्या है कि इनमें से कौन सा एसिड है जो यूज्ड होता है बोन मैरो में और सर्वी डिजीज़ के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है. तो पहला है हमारा लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और हमारा नाइट्रिक एसिड. सो स्टूडेंट, जो हमारा जो एसिड है वो हमारा कौन सा होता है? जो हमारा ट्रीटमेंट होता है बोन मैरो में, ठीक है, तो वो हमारा होता है एस्कॉर्बिक एसिड. ओके, अब है हमारा जो कौन सा एसिड होता है वो हमारे एप्पल में पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, या एसिटिक एसिड, या फॉर्मिक एसिड. सो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है. सो स्टूडेंट, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है. इनमें से कौन सा जो होता है ये हाइड्रा एसिड होता है, ठीक है. तो जो हमारा जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो ये हमारा जो हाइड्रा एसिड होता है ये हमारा होता है बच्चों C, ठीक है. हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है? हमारा हाइड्रा एसिड होता है. ओके, इनमें से कुछ ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, जैसे कि हमारे ऑक्साइड है मेटल्स का, ये जब रिएक्ट होता है एसिड्स तो हमारा क्या बनाता है? ठीक है, जो बहुत सारे मतलब जो मेटल्स है, मतलब मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट होते हैं, ठीक है, तो हमें कौन सा एसिड मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ हमें बेस मिलता है, या एसिड मिलता है, या साल्ट मिलता है, या इनमें से या तो हमारा फर्स्ट या सेकेंड. तो बच्चों, सो अवर आंसर इज C, हमें क्या मिलता है? साल्ट मिलता है. ओके, सो अवर 8th क्वेश्चन इज़, जो हमारे जितने भी मेटल्स है वो हमारे रिएक्ट होते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं? नाइट्रोजन रिलीज़ करते हैं, या ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोजन या आर्गन. सो अवर आंसर इज़ C. ओके, जितने भी मतलब कि जितने भी मेटल्स है वो रिएक्ट होते हैं एसिड से और क्या रिलीज़ करते हैं? हमेशा हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है बच्चों. अब है हमारा 9th क्वेश्चन. इनमें से कौन सा जो मतलब कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब वो रिएक्ट होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्या मिलेगा? ठीक है, या तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, या वाटर मिलेगा, या कुछ, या फिर सारा मिलेगा, ठीक है बच्चों. सो अवर आंसर इज़ डी. इनमें से क्या मिलेगा? ये सोडियम क्लोराइड भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा और वाटर भी मिलेगा. ओके,
अब है हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, ठीक है, जो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कंप्लीट कर देता है आयनाइजाइज वाटर में, ठीक है, पार्शियली आयनाइज करता है हमारे वाटर में। और ये जो होते हैं ये हमारा आयनाइजाइज नहीं होते वाटर में, या फिर हमारे सारे होते हैं, ठीक है। तो अवर आंसर इज़ ऑल ऑफ दिस, ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये सारे मतलब कि एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करते हैं। अवर 11th क्वेश्चन इज़, जो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो बच्चों हम क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। सो स्टूडेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है ये हमारा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हर टाइम यूज्ड होता है एज अ बेस, ठीक है बच्चों। अब है हमारा 12th क्वेश्चन, जो हमारा इनमें से कौन सा जो यूज्ड होता है एज अ एंटा एसिड, ठीक है। पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, बी है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हमारा फोर्थ है ऑल ऑफ दिस, ठीक है, या फिर सारे। तो सो स्टूडेंट अवर आंसर इज़ डी, क्यों, क्योंकि ये जो है ये हमारा एंटर एसिड हमारा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी दे सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी देता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी देता है। ओके, सो स्टूडेंट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इनमें से कौन सा जो होता है जो पीएच वैल्यू जो होता है ये प्योर वाटर में होता है। सो अवर आंसर इज, मतलब प्योर वाटर शो करता है, ठीक है। तो हमारा जो प्योर वाटर शो करता है वो हमारा क्या करता है 7 शो करता है, प्योर वाटर, ठीक है। जो पीएच वैल्यू जो होता है वो प्योर वाटर शो करता है, ठीक है। हम सबको पता है जो हमारा जो पीएच स्केल है ना बच्चों, पीएच स्केल में हमारा ये 7 होता है, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 1, ठीक है। तो जितने भी सॉरी यहाँ पे 8 9 यहाँ पे 6 3 5, तो यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे सारे एसिड होते हैं, यहाँ पे सारे बेस होते हैं, ठीक है बच्चों। पर यहाँ पे जो होता है यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो जो हमारा जो प्योर वाटर है वो हमारा क्या होता है बच्चों, ऑप्शन डी होता है। तो अब तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, आंसर है हमारा 7th, तो मीन्स बी ऑप्शन है बच्चों। इनमें से जो हमारा जो ट्रू, ठीक है, इनमें से जो ट्रू सब्सटेंस वैल्यू कौन सा है 4 का, ठीक है। तो ये हमारा सब्सटेंस है या बेस होगा, या सब्सटेंस एसिड है, या हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस है, या फिर हमारा फर्स्ट या सेकंड है, ठीक है। तो हमारा सो स्टूडेंट अवर आंसर इज़ बी, हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, क्यों, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पीएच वैल्यू देखा था ना उसमें। तो बच्चों इनमें जो पीएच वैल्यू होता है 7, ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा होता है बच्चों एज अ न्यूट्रल ना बच्चों। 7 जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो होता है ये जो सॉल्ट है वो रिएक्टिंग करता है हमारे बेस के साथ। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब रिएक्ट होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एसिड और वाटर, ठीक है। या फिर हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड, फिर सल्फोरिक एसिड, कॉपर सल्फोरिक एसिड, ठीक है। तो हमारा वाटर, तो इनमें से हमारा जो आंसर है बच्चों, इनमें से हमारा आंसर है हमारा डी, ठीक है। अब है हमारा जो इनमें से कौन सा जो होता है ये ब्लू विट्रोल शो करता है, जो यूज्ड होता है हमारी फंगिसाइड में। पहला ऑप्शन है हमारा पोटेशियम नाइट्राइट, बी है हमारा कॉपर सल्फेट, थर्ड है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, फोर्थ है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सो हमारा जो ब्लू वाइट्रल जो होता है ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा होता है बच्चों बी, कॉपर सल्फेट होता है हमारा ब्लू वाइट्रल, जो यूज होता है एज अ फंगिसाइड्स में। ओके, सो स्टूडेंट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो होता है ये हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रिएक्ट होता है कैल्शियम डाइऑक्साइड में और क्या बनता है, ठीक है। तो ये या तो नाइट्रोजन गैस, सॉरी ये तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, या वाटर साल्ट, या फिर हमारा बी या सी, ठीक है। तो जो हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट होगा बच्चों, तब ये हमारा क्या बनाएगा, तब ये हमारा बनाएगा डी, हमारा जी बनाएगा, ठीक है। जैसे हमारा वाटर भी बनाएगा, साल्ट भी बनाएगा। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इनमें से कौन सा जो फिनोमेना है जो एसिड जब मिक्स होता है वाटर में तो वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो पहला है न्यूट्रलाइजेशन, सेकंड है डाइल्यूशन, और सी है हमारा आयनाइजेशन। इनमें से कुछ ऑप्शन है हमें बताना है, ठीक है बच्चों। पहला है हमारा बी जो कि करेक्ट है, ठीक है, या फिर हमारा ए बी, या फिर बी सी, या फिर ओनली सी। सो स्टूडेंट अवर आंसर इज़ सी,
हमारा क्या है आंसर, हमारा सी है, हमारा बी डाइल्यूशन और आयनाइजेशन बनाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से जो होता है इनमें सबसे वीक बेस कौन सा होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर ये सब। तो हमारे यहाँ पे सबसे वीक एसिड जो होता है बच्चों ये हमारा होता है सी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये सबसे क्या होता है, ये सबसे वीक एसिड होता है, सॉरी वीक बेस होता है, नॉट एसिड। ओके, तो इनमें से कौन सा जो होता है ये यूज होता है एज अ कोला, ठीक है। तो जो हम जब बाइटिंग करते हैं ना स्ट्रैप टेस्ट में, तो हमें क्या क्या होता है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है या फिर टार्ट्रिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड या हमारा सिट्रिक एसिड। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज टार्ट्रिक एसिड ना। जब हम वो गूगल को बाइटिंग करते हैं तब, तो इनमें जो होता है बच्चों, इनमें जो पीएच वैल्यू होता है ये रेंज कौन सा होता है, ऑब्वियस सी बात है 0 से 7 होता है। आवर आंसर इज सी। ओके, सो बच्चों हम सबको पता है ज़्यादा मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पास होता है हमारे एक्वस सॉल्यूशन में स्लैग स्लाइम में, और जो हमारा जो मिल्कीनेस है वो फेडेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट वो प्रोड्यूस होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से या फिर कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से, या फिर प्रोडक्शन हो जाता है हमारा मोरहीट का। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज़ ए, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसीलिए वो क्या करता है, वो फेडेड हो जाता है एज अ मिल्कीनेस, ठीक है। अब है हमारा जो ये जो होता है, ये हमारा जो कौन सा एसिड है वो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में और क्या रिलीज़ करता है, हमारा एच एन रिलीज़ करता है या फिर एच मतलब एच पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है या फिर एच नेगेटिव आयन या फिर हमारा हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोडाइनोमियम आयन। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज़ ए, एच पॉजिटिव आयन, जो कि क्या रिलीज़ करता है, एसिड जब वाटर से रिएक्ट होता है तो हमारा एच पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हम सबको पता है जो कौन सा एलिमेंट्स है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है आर्नियस एसिड में। पहला ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है हाइड्रोजन और ये हमारा नॉन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कुछ भी नहीं है। तो सो स्टूडेंट आवर आंसर इज़ सी, हाइड्रोजन होता है, ये हमेशा प्रेजेंट रहता है आर्नियस एसिड में। ओके, सो बच्चों जो हमारा जो मिथाइल रेड कलर का है जो एसिडिक मीडियम में, वो हमारा कैसा है, येलो है, पिंक है, रेड या ऑरेंज है। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज सी, वो हमेशा कैसा होता है, मिथाइल रेड जो होता है वो हमारा कैसा दिखता है, वो हमारा हमेशा रेड दिखाई देता है। सो आवर आंसर इज सी। ओके बच्चों, जब हमारा जो केमिकल फार्मूला होता है ना जिप्सम का, ये हमारा कौन सा फार्मूला होता है, कैल्शियम सल्फाइड जो होता है या फिर क्या होता है बच्चों। आवर आंसर इज़ सो स्टूडेंट आवर आंसर इज कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और वाटर। ओके बच्चों, सो आवर आंसर इज बी। सो बच्चों हम सबको पता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को ह्यूमिड डे में, ठीक है, जो पास्ट होता है गार्ड कंटेंट कैल्शियम क्लोराइड में, और जो पास होता है, तो इनमें कौन सा जो होता है ये या तो ऐड हो जाता है मॉइस्चराइज़र या अब्जॉर्ब हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, या फिर अब्जॉर्ब हो जाता है हमारे मॉइस्चर में एज अ हाइड्रोक्लोरिक में, या फिर यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज सी, अब्जॉर्ब हो जाता है मॉइस्चर और क्या बनता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक में। ओके, अब है हमारा इनमें से कौन सा जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। पहला है हमारा निट्रिक एसिड, दूसरा होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड है हमारा टार्ट्रिक एसिड और फोर्थ है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। सो बच्चों जो हमारा जो सबसे डिफरेंट वन है, ठीक है, एक दूसरे से, वो हमारा कौन सा है बच्चों, वो हमारा बी है, जो कि क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके स्टूडेंट, अब है जो हमारा जो सोडा ऐश है उनका केमिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है बच्चों। जो हमारा जो सोडा ऐश केमिकल फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट डॉट हाइड्रोजन। ओके बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा सोडा ऐश का फार्मूला है। अब है बच्चों जो हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जो हमारा जो कॉमन साल्ट है वो यूज़ होता है हमारे किचन में, ठीक है, पर वो यूज़ होता है रॉ मटेरियल में ताकि वो प्रोडक्शन हो एज अ बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा या फिर हमारा ब्लैक ऐश या फिर स्लैग लैम्प। तो बच्चों अब हमारा कुछ ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। सो स्टूडेंट अवर आंसर, इनमें से जो आंसर है बच्चों वो हमारा क्या है बच्चों, ब्लैक ऐश है। ओके, तो स्टूडेंट हमारा जो ऑप्शन होगा, तो जो हमारा जो ऑप्शन है बच्चों ये हमारा क्या है, हमारा ऑप्शन सी है, हमारा ए भी है और बी भी है। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हमारा जो लेवल है पीएच का वो हमारा फाउंड किस में है बच्चों, एंटर्ड एसिड सॉल्यूशन में, जो कि हमारा ऑप्शन है 6.5, 7.5, 10 या फिर 14। सो आवर आंसर इज सी, लेस देन 10। ओके। जो हमारा जो ब्लैक ऐश है वो हमारा क्या है, ड्राई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है या फिर बेरिलियम सल्फाइड है या फिर चारकोल है या फिर हाइड्रेट पोटेशियम मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो ब्लैक ऐश है ये हमारा क्या है बच्चों, हमारा बी है, बेरिलियम सल्फाइड है। ओके। जब हम सबको पता है जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी जब पास होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड से और एक्वा सॉल्यूशन में, तो वो क्या हो जाता है, उनमें जो सोडियम मेटल है वो डिपॉजिट हो जाता है, या फिर सिर्फ क्लोरीन गैस ही प्रोड्यूस होता है, या फिर क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, या फिर इनमें से जो गिवन है ये सारे प्रोड्यूस होते हैं। सो अवर आंसर इज़ डी, हमारा सोडियम मेटल भी डिपॉजिट हो जाता है और हमारा क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस हो जाता है और हमारा क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी होता है, क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके। सो स्टूडेंट अवर मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें आइडेंटिफाई फाइंड करना है जो हमारा जो वाइट ट्रांसलेट सॉलिड है, ठीक है, वो रियली एक्ट होता है वाटर में और क्या प्रोड्यूस करता है, अल्कलाइन सॉलिड में, और ये स्टोर होता है एज अ केरोसिन। ठीक है, तो इनमें से हमारा जो ऑप्शन है या तो सोडियम, कैल्शियम है, एल्युमिनियम या फास्फोरस। सो स्टूडेंट अवर आंसर सो बच्चों इनमें से अगर आंसर देखें तो जो क्या प्रोड्यूस करता है, ये हमारा ए क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, सोडियम प्रोड्यूस करता है। ओके बच्चों, जो हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है उनका केमिकल नेम क्या है बच्चों, कैल्शियम हाइपो ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड। सो स्टूडेंट अवर आंसर इज़ बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके। सो बच्चों जो हमारा जो कलर है मिथाइल ऑरेंज का वो हमारा बेसिक मीडियम है, तो उनका क्या होगा, पिंक होगा, ऑरेंज होगा, पर्पल होगा या येलो होगा। सो जो हमारा जो मिथाइल ऑरेंज है तो ऑब्वियस सी बात है ये बेसिक मीडियम में है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा बच्चों, बी होगा। ठीक है, ऑरेंज में। ठीक है, और जो हमारा जो पीएच है वो कॉमनली यूज्ड होता है टूथपेस्ट में, वो हमारा कैसा होता है बच्चों, वो हमारा होता है 6.5 या फिर 7 या फिर 2.3 या फिर नॉन ऑफ दिस, या फिर इनमें से है ही नहीं। सो आवर आंसर इज़ बी, लेस देन 7। ठीक है, अब है हमारा जो फिनॉल फैलिथिलीन कलर है वो जो हमारा जो बेसिक मीडियम है, पर ठीक है, पर जो एसिड भी है, पर इनमें ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पहला है हमारा स्टूडेंट जो हमारा मतलब ये जो बेसिक मीडियम है हमारा क्या होगा, हमारा पिंक कलर होगा या फिर येलो पिंक या फिर हमारा पिंक ऑरेंज या हमारा ब्लू। इनमें से कुछ ऑप्शन है, तो पहला है हमारा सोडियम ऑक्साइड वाटर या फिर सोडियम जिंक कैट एंड वाटर या फिर है सोडियम हाइड्रोजन। ठीक है, या फिर सोडियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। स्टूडेंट अवर आंसर इज़ सी, सोडियम जिनाकेट एंड हाइड्रोजन। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे जो 3 अननोन सॉल्यूशन है और जो पीएच वैल्यू हमारे 6, 8, 9.5 रिस्पेक्टली। ठीक है, और इनमें जो कौन सा जो होता है ये हमारा मैक्सिमम होता है हाइड्रोक्साइड आयन में। पहला है हमारा सॉल्यूशन सैंपल ए, सॉल्यूशन सैंपल 2, सॉल्यूशन 3 या फिर हमारा डाटा इनसफिशिएंट। आवर आंसर इज़ सी, सॉल्यूशन सैंपल जो होगा वो हमारा कौन सा होगा बच्चों, 3 होगा। और जो हमारा जो पीएच है वो हमारा गैस्ट्रिक जूस में है, वो हमारा कौन सा होगा बच्चों, वो हमारा सी होगा। ओके बच्चों, जो हमारा जो केमिकल फार्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो हमारा क्या है। ठीक है, हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला है कैल्शियम सल्फाइड डॉट 1.2 वाटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का। जो हमारा जो एल्युमिनियम सल्फाइड साल्ट है वो हमारा क्या है, हमारा बेसिक साल्ट है या एसिडिक साल्ट है या न्यूट्रल साल्ट है या कॉम्प्लेक्स साल्ट है। ठीक है बच्चों, तो इनमें से जो हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या है, वो हमारा है बेसिक साल्ट। वो हमारा क्या है बच्चों, बेसिक साल्ट। ठीक है बच्चों जो हमारा जो एसिड है, ठीक है, वो हमारा जो कौन सा है इनमें से ऑप्शन में, वो हमारा कभी भी एसिडिक साल्ट नहीं है। तो पहला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, फिर है हमारा ये फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा है थर्ड है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, फोर्थ है हमारा हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, तो इनमें से जो आंसर है बच्चों ये हमारा जो कभी भी एसिडिक नहीं है, ये हमारा है ये ऑप्शन
सो बच्चों ऑप्शन है हमारा डी। अब मतलब कि ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा क्या है, ये हमारा कभी भी एसिड नहीं है। ओके। अब है हमारा जो विनेगर है वो हम सबको पता है कि पिकलिंग के लिए यूज़ होता है, पर ये कैसा है, ये हमारा ऐसा एसिड है या प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, या फिर ड्राइंग करता है पिकलिंग को, या इंक्रीज़ करता है टेस्ट। सो अवर आंसर इज़ बीइंग, ये प्रिवेंट करता है माइक्रोब्स का जो यूज़ होता है मतलब अचार बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, जो हमारा जो न्यूट्रल होता है सोल्यूशन का वो हमारा क्या होता है बच्चों, वो हमारा 7 होता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, जो इनमें से कौन सा जो एसिड होता है, ये हमारा सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो या फिर कार्बोनिक एसिड होता है। तो सो स्टूडेंट आवर आंसर इज़ बी। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज़ बी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो क्या है बच्चों हमारा करेक्ट है। ओके। सो जो हमारा जो ब्यूटेरिक एसिड है हमारा किस में पाया गया, हमारे रैंसिड बटर में पाया गया, रैंसिड केक में पाया गया, या स्ट्रिंग बीस में पाया गया, या फिर ऑल ऑफ दिस। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज़ बी, रैंसिड केक में पाया गया ब्यूटेरिक एसिड। ओके। सो जो हम सबको पता है जो इंडिकेटर है ये हमारा कौन से टाइप का कंपाउंड है। ठीक है, या तो हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, या वीक बेस, या एसिड, या फिर कॉम्प्लेक्स साल्ट। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज सी, वीक बेस और हमारा एसिड। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।